नमस्कार दोस्तों और ज्ञान के मेरे साथी साधकों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने जीवन का सही मकसद या मोटिव पता ही नहीं होता। उनके दिमाग में हमेशा कुछ इस तरह के सवाल चलते रहते हैं, जैसे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या ज्यादा सालों तक जिंदा रहना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, या फिर ज्यादा पैसे कमाना मेरे जीवन का मकसद है? और अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल चल रहे हैं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि इकिगाई नाम की किताब में आपके इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। और आज हम आपको इस वीडियो में इकिगाई बुक समरी इन हिंदी के माध्यम से खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने के जापानी रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को अपने जीवन का मकसद पता होता है और वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए ही जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी दुविधा में निकाल देते हैं और वे अपने मकसद से बिल्कुल अनजान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इकिगाई ये एक जापानी शब्द है और इसी शब्द में जापान के लोगों की लंबी आयु का रहस्य छिपा है। इकिगाई का सामान्य अर्थ हमेशा व्यस्त रहने से मिलने वाला आनंद है। जापान के ओकिनावा आइलैंड में सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग पाए जाते हैं, जिसका कारण है उनका इकिगाई। यहाँ के लोग अपना हर दिन इकिगाई के हिसाब से जीते हैं। और ये एक फैक्ट है कि जापान के ओकिनावा आइलैंड पर रहने वाले लोग सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रिकॉर्ड इन्हीं लोगों के नाम पर है। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? इसका सीक्रेट है इकिगाई, जो एक जापानीज कंसेप्ट है। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यानी आपके जीने की वजह, इकिगाई यानी आपके जीने का पर्पस। ऐसे स्थानों को जहां लंबी आयु वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, उन्हें ब्लू जोन कहा जाता है। और जापान का ओकिनावा आइलैंड ब्लू जोन श्रेणी में सबसे पहले स्थान पर आता है। चलिए दोस्तों, इस बुक की समरी शुरू करने से पहले इस बुक के ऑथर हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इकिगाई बुक के लेखक हेक्टर गार्सिया एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उनका जन्म स्पेन में हुआ था और उनके पास स्पेन तथा जापान दोनों देशों की नागरिकता थी। ये इकिगाई के अलावा भी लव इन स्मॉल लेटर्स एंड वेबी सेवी जैसी बेस्ट सेलिंग बुक लिख चुके हैं। इन्हें जापानी संस्कृति का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। इकिगाई बुक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है। यह बुक मूल रूप से स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी और इस बुक की अब तक 57 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवादित की जाने वाली किताब है। अगर आप दीर्घायु होने और खुशहाल जीवन जीने का जापानी रहस्य जानना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। व्हाट इज इकिगाई? ये इकिगाई क्या है? दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पर इकिगाई मीनिंग इन हिंदी या इकिगाई का मतलब क्या है जैसे कीवर्ड लिखकर सर्च करेंगे तो आपको इसके अलग अलग अर्थ देखने को मिलेंगे, जैसे सुबह उठने की वजह, रीजन फॉर बीइंग, आपके होने का उद्देश्य, जीने का उद्देश्य। वैसे इन सब का मतलब एक ही होता है और इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा कोई भी काम जिसे करने से आपको आनंद या खुशी का एहसास हो, जिससे आप लोगों की मदद कर सके, जो काम आपको नई पहचान दिला सके और जिस काम को आप अपना व्यवसाय बनाकर पैसा कमा सके। असल में वही काम आपका इकिगाई है। अब सवाल ये उठता है कि आप अपने इकिगाई की पहचान कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको अपना इकिगाई मालूम नहीं है तो आप कुछ स्टेप्स के जरिए इसका पता लगा सकते हैं। अब हम आपको इकिगाई तलाश करने का तरीका बताने वाले हैं। हर इंसान का इकिगाई अलग अलग हो सकता है, लेकिन इकिगाई की पहचान करने का तरीका हर इंसान के लिए एक समान होता है। आप इन 4 स्टेप्स की मदद से अपनी लाइफ के उद्देश्य यानी अपने इकिगाई की तलाश कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इन 4 स्टेप्स को जान लेते हैं। स्टेप 1, पैशन।
क्या कोई ऐसा काम है जो आपको बेहद पसंद है, जिसे करने में आपको मजा आता हो, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, जिसे करते समय आपको थकान भी महसूस ना हो, जिसको करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं? वास्तव में ऐसे काम को ही हम पैशन या जुनून कहते हैं। अब ये आपको देखना है कि आपका पैशन क्या है। जैसे ब्लॉगिंग करना मेरा पैशन है, हो सकता है आपका पैशन सिंगिंग करना हो, डांसिंग करना हो या फिर कुछ और हो। अपने पैशन को जानना ही अपने इकिगाई को तलाश करने का पहला स्टेप है। तो अब हम ये मानकर चलते हैं कि आपको अपना पैशन मालूम हो गया है। नाउ कम टू द स्टेप 2, प्रोफेशन। अब दूसरी बारी आती है दूसरे स्टेप की। इस स्टेप में आपको देखना होगा कि जो काम आपका पैशन है, क्या उस काम के लिए लोग आपको पैसा दे सकते हैं, या फिर उस पैशन या काम को परस्यू करने से आपको पैसे मिल सकते हैं। यदि आपका जवाब हाँ है तो आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। अब जैसे ब्लॉगिंग करना मेरा पैशन है और ब्लॉगिंग के माध्यम से मुझे कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है। यह अपने इकिगाई को ढूंढने का दूसरा स्टेप है। स्टेप 3, वोकेशन यानी कि व्यवसाय। कोई भी ऐसा काम जिसे करने से आपको पैसे मिलते हैं और जिस काम को करने से आप लोगों की मदद कर पाते हैं या लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं, वही काम आपका वोकेशन है। स्टेप 4, मिशन। कोई भी ऐसा काम जिसे करना आपको पसंद है या जिस काम की लोगों को ज़रूरत भी है, उस काम को आप अपना मिशन बना सकते हैं। इन चारों स्टेप से एक कॉमन पॉइंट बनता है और वही है आपका इकिगाई। और जापान के लोगों के खुशहाल और लंबी आयु जीने की असली वजह उनका इकिगाई है। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। अगले वीडियो में हम इकिगाई किताब के कुछ और भी सीक्रेट्स को रिवील करेंगे जो आपकी जिंदगी को रोमांच और सक्सेस से भर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू।